नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप और शिव का अर्धनारीश्वर रूप। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस दो चिंतन में से प्रथम है भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप। कि सारा संसार भगवान का ही रचा बसाया है। फिर कान्हा क्यों कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसको ही मैं भजता हूं। देखिए, कृष्ण का बाल रूप तो यह कहता है, किंतु विशाल रूप नहीं। क्यों? इसलिए कि बच्चे भगवान के मोहक रूप होते हैं। इसी बाल रूप को देख सूरदास ने कहा कि धन्य सूर एको पल इहिम सुख का सतकल्प जिए। अर्थात इस बाल रूप का दर्शन अगर एक पल के लिए भी हो जाए तो सारा जीवन ही सार्थक है। वरना 100 कल्पों तक भी जीना कोई जीना नहीं, बल्कि बेकाम सी एक जिंदगी है। साफ है, यहां सूरदास कृष्ण के बाल स्वरूप का ही वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण अवतरित हुए थे, उनका मानव शरीर में जन्म हुआ था धर्म की रक्षा के लिए। किंतु जब कृष्ण के इस रूप से संसार अनभिज्ञ था, तभी उनका बाल स्वरूप इतना विलक्षण व मोहक हो उठता है कि एक भक्त उनके दर्शन बिना अपनी जिंदगी को अधूरा पाता है। प्रश्न उठता है कि आखिर एक भक्त की ईश्वर के प्रति सबसे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है? कान्हा के कहे शब्दों में ही इसका अर्थ ढूंढें। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण के कहे शब्दों में ही अर्थ ढूंढें। जो मेरी भक्ति करता है उसको ही मैं भजता हूं। कि जो मेरी भक्ति करता है उसको ही मैं भजता हूं। अर्थात बाल स्वरूप की जो भगवान का ही रूप है, भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति भी है और शक्ति भी है। बचपन को बचाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। तमाम तरह के मूल्यों की गिरावट के बीच बचपन को बचाए रचना ईश्वर का एक प्रतिरोध है। यह एक प्रेम अपने बाल रूप के प्रति बहुत ही आवश्यक है। अपने अंदर के बच्चे को सदैव जीवित रहने दे और सरल से सरल जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। आज के दूसरे चिंतन का विषय शिव का अर्धनारीश्वर रूप। शिव कहते हैं, वामो मार्ग परमगहनो योगी तामप्य गम्य। अर्थात वाम मार्ग अधिक गूढ़, अत्यंत गहन है। यहां तक कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी इस पर चलना, इस पर बने रहना अगम्य है, कठिन है। वाम का मतलब है दक्षिण, वाम का मतलब है बायां। वाम से ही वामा बना है। वाम मार्ग में स्त्री को उच्चतम स्थान दिया गया है। वाम का मतलब है बायां और वाम से ही वामा बना है। वाम मार्ग में स्त्री को उच्चतम स्थान दिया गया है। इसलिए शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर का भी है। आधा स्त्री और आधा पुरुष। शरीर की बाईं तरफ मां पार्वती का रूप अपने
अर्धनारीश्वर रूप में वह कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। मन मस्त होकर नृत्य जो किसी को भी भाव विभोर कर दे, इस नृत्य की सिद्धि प्राप्ति में जुटे सप्त ऋषियों का वह गुरु भी मनते हैं। किंतु 84 साल और 27 दिनों बाद, किंतु 84 साल और 27 दिनों के बाद और यहीं से वह आदमी, वह आदि योगी सबसे पहला योगी बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि 84 साल और 27 दिनों के बाद और यहीं से वह आदि योगी सबसे पहला योगी बनने का श्रेय प्राप्त करते हैं। वे नृत्य कलाएं कुछ और नहीं बल्कि योगासनों की कड़ियां ही हैं। ये योगासन हमें विभिन्न जंतुओं की आकृतियां देते हैं। ऐसा क्यों? हमें विभिन्न जंतुओं की आकृतियों में योगासन की मुद्राएं देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव जीव जंतुओं में भेद नहीं रखते, क्योंकि शिव जीव जंतुओं में भी भेद नहीं रखते और संसार में रहकर भी वे सांसारिकता में कंठ तक डूबे नहीं होते। इसलिए शिव हम मानव को सिर्फ जीवाश्म रूप में देखते हैं, यानी हम भी संसार में रहकर इससे दूर रहे। वह हमें कभी पेड़ की तरह जड़वत खड़े रहने को कहते हैं तो कभी सिंह की तरह गरजने को। आप अपने में डूब जाओ, तल्लीन हो जाओ और परम भक्त से जुड़ जाओ, तभी पुनरोत्पादन, पुनर्निर्माण, विकास और क्रियाशीलता का रास्ता मिलेगा। और यही शिव के अर्धनारीश्वर का संदेश भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।